अचानक चलते चलते कभी भी आपका सबमर्सिबल का कंट्रोल यूनिट यानी कि सबमर्सिबल का पावर बोर्ड ख़राब हो जाए तो सर्वप्रथम आपको उस सबमर्सिबल के बोर्ड में पावर ब्रेकर स्विच, इसके बाद कॉन्टैक्टर रिले, दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। कॉन्टैक्टर रिले को चेक करने के लिए सर्वप्रथम कॉन्टैक्टर को उल्टी दिशा में पलट लिया जाता है, जिसके पीछे 4 स्क्रू लगे रहते हैं। 4 स्क्रू को जैसे ही आप खोलोगे उसके नीचे एक इंडक्शन कॉइल निकलेगी, एक हाफ कट ट्रांसफार्मर की स्टैंपिंग कोर निकलेगी, एक नीचे हाफ कप स्टैंपिंग की ट्रांसफार्मर की कोर निकलेगी। होता क्या है, कभी भी अचानक आपके सबमर्सिबल का पावर सप्लाई या कंट्रोल यूनिट कभी भी रेड बटन से ऑन होता है या ग्रीन बटन से ऑन होता है या उन दोनों बटन से ऑन नहीं होता है, उस पोजीशन में आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप अपने पावर कंट्रोल सबमर्सिबल के बोर्ड को ग्रीन बटन से ऑन करिए। यदि वो ग्रीन बटन से ऑन होता है, ऑन होने के बाद रेड बटन से ऑफ नहीं होता है, इसका मतलब आपका जो कॉन्टैक्टर होता है वो एक बार चिपक जाता है, वापसी नहीं छोड़ता है। कॉन्टैक्टर का मेन कार्य होता है, जब हम ग्रीन बटन से सबमर्सिबल के बॉक्स को ऑन करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्टर जो रिले लगी रहती है उसकी दोनों कोर आपस में चिपक जाती हैं और हमारी पावर सप्लाई सबमर्सिबल को मिलने लगती है। कभी कभार होता क्या है कि दोनों कोरों के बीच में जो सबमर्सिबल के कॉन्टैक्टर में हाफ सर्कल पर जो दोनों ट्रांसफार्मर की हाफ कट कॉइलें लगी रहती हैं, कोरें लगी रहती हैं, उन कोरों के बीच में जंग आ जाती है। जंग आने से होता क्या है कि हमने ग्रीन बटन को जैसे ही ऑन किया सबमर्सिबल ऑन हो गई, रेड बटन को हम जब ऑफ़ करेंगे तो वो ऑफ़ नहीं होगी। सप्लाई हटाने के बाद में करीब 5-10 सेकंड या 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में वो अपने आप बैक करेगी, कंडक्टर को कुट की आवाज़ के साथ वापस कर देगी, तब जाके कहीं वो छोड़ेगी। अचानक तुरंत आप उसको ऑफ़ करेंगे रेड बटन से तो वो ऑफ़ नहीं होगी। इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर को पीछे साइड से 4 स्क्रू से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में उनमें एक स्प्रिंग लगी रहती है, दोनों स्प्रिंगों एक और एक दो स्प्रिंग लगी रहती हैं, दोनों स्प्रिंगों को थोड़ा खींच देते हैं। खींचने के बाद स्प्रिंगों को जैसे हम खींचते लेवल में करते हैं तो वापसी फोर्स मिलने लगता है। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की कोर को निकालते हैं, रेगमाल के टुकड़े से उस कोर को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद में नीचे साइड में जो कोर लगी रहती है उस कोर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद में पुनः जहाँ के तहाँ जैसा पहले फिट था वैसी आराम से उसको हम फिट कर देते हैं। ऊपर एक जंप पत्ती भी लगा देते हैं। जंप पत्ती लगाने के बाद में ऊपर हाफ कट ट्रांसफार्मर की कोर को लगा देते हैं। लगाने के बाद में हम पीछे की प्लेट को कस देते हैं। कसने के बाद में जैसे ही हम पुनः सप्लाई देते हैं, ग्रीन बटन से ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, रेड बटन से ऑफ़ करते हैं तो वो ऑफ़ हो जाता है। तभी आप लोगों को अचानक यदि सबमर्सिबल के कॉन्टैक्टर में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको नया नहीं डलवाना पड़ेगा, वही कॉन्टैक्टर थोड़ी सफाई कर दो, उसकी सर्विस कर दो, वो अपनी जगह पुनः वर्क करने लगेगा। आमतौर पर सबमर्सिबल के पावर बोर्ड या कंट्रोल यूनिट में एक ब्रेकर स्विच लगा रहता है। कभी कभार यह ब्रेकर स्विच आपस में शॉर्ट हो जाता है या लीव हो जाती है, उसकी कोर पत्ती अंदर लीव हो जाती है तो वो वर्क नहीं करता है। ब्रेकर स्विच आमतौर पर 16 एम्पियर के अटैच होते हैं, क्योंकि सबमर्सिबल जब स्टार्ट होती है तो 10 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक बैकअप करती है। इसके बाद में रिटर्न होके एम्पियर मीटर हमारा 10 या 12 की रेंज में आ जाता है और हमारा सबमर्सिबल काम करने लगता है। अचानक सबमर्सिबल का बंद होना इस चीज़ का संकेत करता है कि हमारी पावर ब्रेकर कंट्रोल में प्रॉब्लम आ गई, या तो वो शॉर्ट हो गया या रीसेट की मांग रहा है। रीसेट करने के बाद सबमर्सिबल के पीछे एक पावर कंट्रोल ब्रेकर लगा रहता है, जिसको हम उंगली से दबाने के बाद में रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद में यदि वो नहीं वर्क कर रहा है तो हम उसे चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद में सबमर्सिबल का कॉन्टैक्टर पुनः कार्य करने लगता है। कार्य करने के बाद में कंडक्टर को हम पुनः अपनी यथास्थान कस देते हैं।